हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताइवान और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, बैंकर्स वे चैनल पे जियो पॉलिटिक्स पर ये मेरा पहला वीडियो। जियो पॉलिटिक्स में मुझे काफी इंटरेस्ट है और काफी अच्छी समझ में रखता भी हूँ। तो गाइस, इस वीडियो खत्म होने के बाद आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। और अगर आपको इसी टाइप की वीडियोस और चाहिए तो मैं जरूर आपको दूंगा। दोस्तों, तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं चाइना और ताइवान के बीच में क्या डिस्प्यूट चल रहा है एग्जैक्टली में, और मामला कहाँ तक पहुंचा है। इसमें दुनिया क्या स्टैंड है और इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, ये हम सारी बात करेंगे आपसे, ठीक है। लेकिन पहले डिस्प्यूट का रीजन हम जान लेते हैं। दोस्तों, 2016 के बाद ऐसा हो रहा है कि चाइना ताइवान के अगेंस्ट में अपने मिलिट्री पावर का यूज करता जा रहा है। और मिलिट्री के जो इसके दायरे हैं ताइवान के लिए, चाइना वो कॉन्टिन्यूस बढ़ा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आइए उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। दोस्तों, अभी हाल ही की बात है, 2 जुलाई को और 3 जुलाई को चाइना के जो फाइटर प्लेन्स हैं वो ताइवान के आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ताइवान का यहाँ पर दोस्तों आपको एक एरिया दिखाई पड़ रहा है, ये एरिया, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं किसी भी देश का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। ये किसी देश के जो एरिया है उसके उससे बड़ा होता है, ठीक। ताइवान का अपना एरिया है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। और अगर कोई आइडेंटिफाइड या अनआइडेंटिफाइड कोई भी फाइटर प्लेन या कोई प्लेन या कोई हेलीकॉप्टर चॉपर कुछ भी अगर ताइवान या किसी भी देश के एयर डिफेंस जोन में आता है, तो उस देश को पूरी पूरा अधिकार है उनसे क्वेश्चन पूछने का कि आप क्यों आ रहे हो, हमारे देश में क्या काम है। तो ताइवान ने इनसे क्वेश्चन भी पूछा बट इन्होंने रिप्लाई नहीं किया। और दोस्तों, बात जुलाई की नहीं, अगर हम जून की बात करें, अगर हम मई की बात करें, अप्रैल की बात करें, जनवरी से ये कॉन्टिन्यूस हो रहा है कि चाइना के फाइटर प्लेन जो हैं वो ताइवान के एडीआईजेड में घुस रहे हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये कॉन्टिन्यूस क्यों हो रहा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, ताइवान ने अपने देश में एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया है। मुझे लगता है 80 to 90% चाइना वाले जो हैं वो ताइवान का रिस्पॉन्स टाइम चेक कर रहे हैं, कितने टाइम पे ताइवान हमला कर सकता है या फिर उसके एयर डिफेंस की क्वालिटी क्या है और कितना उसकी मारक क्षमता है। मेरे ख्याल से ये मुझे लगता है, क्योंकि बार बार आप किसी की अगर वायु सीमा में घुस रहे हैं तो मतलब इसका आपको चेक करना चाह रहे हैं और आप कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं। दोस्तों, तो 2016 से कॉन्टिन्यूस हो रहा है, चाइना कॉन्टिन्यूस अपनी डिफेंस का यूज कर रहा है ताइवान को डराने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है, 16 के बाद से क्यों हो रहा है? दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा इतिहास में, और हम बात करेंगे 1949 की। 1949 में चाइना में सिविल वॉर हुआ, और जब सिविल वॉर हुआ तो सरकार वहां बनी, गवर्नमेंट वहां बनी, और जो विद्रोही लोग थे उनको खदेड़ दिया गया देश के बाहर, और वो जाकर ताइवान में रहने लगे। तो ताइवान पहले एक आइलैंड था। तो चाइना से जो सिविल वॉर में हारे थे जो लोग, वो लोग यहां से कहां पहुंच गए? ताइवान में। और ताइवान में जाके इन्होंने अपने आप को एक देश घोषित कर दिया। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, आपको यह पता होना चाहिए कि 1971 तक यूएन में जो सीट होती है ना, वो ताइवान के पास थी, चाइना के पास नहीं थी। चाइना मेंबर था, बट जो सीट होती है वो ताइवान के पास थी। और 1971 के बाद क्या हुआ, कि अचानक से क्या हुआ कि ताइवान से सीट ले ली गई, और ताइवान को एक देश मानने का दर्जा भी खत्म कर दिया गया, और सारे पावर सब कुछ चाइना को दे दिया गया। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, आज के टाइम पर भी दुनिया में केवल 15 देश ऐसे हैं जो कि ताइवान को आइडेंटिफाई करते हैं, और इसमें इंडिया, यूएसए, ये देश भी नहीं है। मतलब इंडिया की बात करें तो इंडिया ऑफिशियली ऑफिशियली ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। याद रखिए इस बात को, ठीक है। तो 1970 के बाद टाइम बदला, चाइना स्ट्रांग हुआ, और चाइना ने इसका भरपूर लाभ उठाया, और ग्लोबल लेवल पे पॉलिटिक्स करके ताइवान का दर्जा खत्म कर दिया, यूएन की सीट छीन ली, और ताइवान को अकेला थेला कर दिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? चाइना के पास सारी पावर है, चाइना अपने आप को पूरा एक देश मानता है, डेमोक्रेटिकली भी इसने अपने आप को साबित कर दिया है, इकोनॉमिक पावर इसके पास है। लेकिन ताइवान अलग थलग पड़ा हुआ है, केवल 15 देश ऐसे हैं जो ताइवान को देश मानते हैं। ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, बात है 2016 की। दो दो मेरी बात समझना, मतलब 1971 के बाद से भी चाइना ये हमेशा कहता रहा कि ताइवान उनका एरिया है, उनका उनका क्षेत्र है, ताइवान कोई अलग देश नहीं। लेकिन चाइना के किसी भी लीडर ने कभी ताइवान के ऊपर मतलब मिलिट्री पावर दिखाने की कोशिश नहीं की। लेकिन 2016 की बात चाइना अग्रेसिव क्यों हो गया? क्योंकि 2016 में ताइवान में इलेक्शंस हुए, और ताइवान में इलेक्शन में जीती कौन? इनका नाम है तेई सिंग वैंग। तेई सिंग वैंग पहली लीडर बनी ऐसी जिन्होंने चाइना की पॉलिसी का विरोध किया और चाइना को सीधा चैलेंज किया। और साथ ही साथ जो ये वैंग जी हैं, ये कॉन्टिन्यूअस चाहती हैं कि मतलब ताइवान को लोग डेमोक्रेटिकली माने कि एक देश है ये। और ये प्रयास करती रहती हैं, इनके रिलेशंस बड़े अच्छे होते हैं दुनिया के और देशों के साथ, और चाइना को ये बात समझ में नहीं आ रही।
यानी चाइना को पहली बार किसी ने चैलेंज किया है। और दोस्तों आपको पता है कि चाइना कैसा देश है, कैसा विस्तारवादी देश है, ठीक है। तो चाइना को इसको लेके परेशानी है, लेकिन एक घटनाक्रम और भी हुई। एग्जैक्टली में 2016 में यूएसए के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। और आपको पता है गाइस, डोनाल्ड ट्रंप अपने आगे किसी की सुनने वाले नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि चाइना भविष्य में अमेरिका को टक्कर देगा, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप 1971 के बाद पहले राष्ट्रपति बने ऐसे जिन्होंने ताइवान से अपने रिलेशन मेंटेन किए, इनको एक्सपोर्ट भी किया अपने डिफेंस के आइटम्स, और कॉन्टिन्यूअस ताइवान के मामले को ये इंटरनेशनल लेवल पे उठाते भी रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इसमें कूदकर थोड़ा चाइना को और ज्यादा मतलब उत्तेजित कर दिया, क्योंकि सीधे एक देश ऐसा, मतलब पूरे दुनिया का सबसे पावरफुल देश जो ताइवान की हेल्प कर रहा है, हर तरफ से हेल्प कर रहा है, तो चाइना का अग्रेशन में आना लाजमी था, ये हो ही गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बात करते हैं कि चाइना, अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें दोस्तों, देखो, तो चाइना को पता है कि ये सबसे अच्छा टाइम है ताइवान पर कब्जा करने का, या जैसे भी कुछ करने का, क्योंकि दोस्तों कोविड-19 का पैंडेमिक चाइना से स्टार्ट हुआ और इसने दुनिया भर को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्त में ले लिया, और देश में सेकेंड वेव आए, थर्ड वेव आ रहे हैं, आने आने की बात हो रही है, बट चाइना में नहीं हो रहा। चाइना इकोनॉमिकली भी उतना स्ट्रांग है। वही यूएसए की बात करें, यूएसए कम से कम 10 साल पीछे जा चुका है। यूएसए हो गया आपका, इंग्लैंड हो गया, सब देश अभी अपने आप को स्टेबल करने में लगे हैं, किसी का ध्यान इधर नहीं है। और चाइना को पता है कि चाइना ने अगर 4-5 साल की देरी कर दी फिर मामला हाथ से निकल जाएगा। तो जो भी होना है वो अभी मैं आपको बताऊं, सीआईए की रिपोर्ट भी आई है जिसमें यह बोला गया कि संभव है कि 5 साल के अंदर अंदर चाइना ताइवान पे कब्जा कर लेगा। और दोस्तों एक बात मेरी समझना, अगर अगर चाइना ने ताइवान पे कब्जा कर लिया, मतलब अगर ये चाइना है, अगर चाइना ने ताइवान पे कब्जा कर लिया तो इसका दूसरा टारगेट क्या होगा? हांगकांग तो इसका है ही दोस्तों, इसका अगला टारगेट फिलीपींस होगा। फिलीपींस को कोई बचा नहीं पाएगा। वैसे भी फिलीपींस में और चाइना में हमेशा साउथ चाइना सी को लेकर विवाद होता रहता है। अच्छा, अगर, और ये एशियान कंट्रीज हैं, तो अगर चाइना ने ताइवान, हांगकांग एंड फिलीपींस पे अधिकार कर लिया, अधिकार का मतलब डायरेक्टली नहीं, मान लो अपनी गवर्नमेंट वहां बना दी, किसी अपने अपने इंसान को, अपने एजेंट को, या फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकली भी कवरेज कर लिया, तो आपको पता है ये रूट ट्रांसपोर्टेशन का रूट है जहां पर चाइना का अधिकार होगा, और न ये अच्छी बात भारत के लिए होगी, न ये अच्छी बात यूएसए के लिए होगी। तो अभी तक यूएसए का स्टैंड जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने मामले उठाए, वरना अमेरिका में ना कोई पहले, और ना मुझे लगता कि बिडेन भी ये मामला उठाएंगे, तो ऐसा लगता भी नहीं है, या ना चाइना के पास मौका भी है ताइवान पर कब्जा करने का। लेकिन एक देश है जापान। दोस्तों एक बात जरा ध्यान से देखना इस इमेज को, अगर हम ADIZ की बात करते हैं, मतलब एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन की बात करते हैं दोस्तों, तो ताइवान का अगर ये जोन है, तो जापान का जोन आप देख रहे हो बिल्कुल यहां पे लगा हुआ है ताइवान से। और वैसे भी कई सारे आइलैंड हैं जिसपे चाइना और जापान के डिस्प्यूट्स हैं, और अगर चाइना यहां पे स्ट्रांग हुआ तो उसका मतलब यह है कि जापान यहां पे कमजोर हो जाएगा, और जापान कभी नहीं चाहेगा कि चाइना का डोमिनेंस इतना ज्यादा बढ़ जाए। तो जापान ने कॉन्टिन्यूअस ताइवान का साथ दिया है, बड़े बड़े स्टेज पे दिया है, और जापान इसमें कूद के सामने आएगा। तो ये बहुत ये एक है, मतलब एक बात यहां पर हो सकती है कि जापान सपोर्ट कर दे ताइवान को जब चाइना फोर्सफुली अधिकार करे, तो आगे जाकर इसके दुष्परिणाम झेलने को पड़ेंगे, मिलेंगे। चाइना की विस्तारवादी नीति जो है वो गंभीर होगी, सबके लिए गंभीर होगी। ठीक है दोस्तों, यहीं पर अगर इंडिया के स्टैंड की बात करें, तो मुझे लगता है कि इंडिया अभी इसमें इतना नहीं बोल रहा है, क्योंकि इंडिया को लगता है कि उसका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट पक्का हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा कई बार हुआ है कि चाइना ने हमसे, मतलब अभी राइट नाउ चाइना और इंडियन आर्मी आमने सामने है। अगर चाइना को काउंटर करना है तो आपको डरना छोड़ना पड़ेगा, और आपको खुल के ताइवान का साथ देना पड़ेगा, बिकॉज चाइना पाकिस्तान का साथ देता है। तो मुझे लगता है कि इंडिया के पास अभी एक मौका है अपने आप को और प्रूव करने का, और चाइना को परेशान करने का। दोस्तों तो ये था पूरा डिस्प्यूट जो हमने आपको बता दिया। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं आप, और फ्यूचर में हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे अगर आपके रिएक्शंस अच्छे हुए तो। ठीक है गाइस, चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।